वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख कालखंड और कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे हिंदी साहित्य का जो काल था वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और एक है आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी आगे बहुत सारे पार्ट थे। तो स्टार्ट करते हैं आदिकाल से। आदिकाल के जो प्रमुख कवि थे वो चंद बरदाई थे, अमीर खुसरो, विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, और मीराबाई। आदिकाल में एकमात्र जो महिला कवित्री थी वो मीराबाई थी। आगे भक्ति काल। जो भक्ति काल था वो 2 भागों में बटा हुआ था। भक्ति काल की जो 2 शाखाएं थी, एक थी निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी थी सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा भी 2 भागों में बटी हुई थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ये शाखाएं इनकी कुछ क्वालिटी के बेस पे तय हुई थी। और सगुण भी 2 में बटी हुई थी, राम भक्ति जो कि तुलसीदास थे जो उनके मुख्य कवि, और कृष्ण भक्ति जिसको औषण भक्ति भी कहा जाता था और जिसके मुख्य कवि सूरदास थे। इसमें ही जो अष्टछाप के 8 कवि थे वो भी इसी में शामिल है, कृष्ण भक्ति में। आगे है रीतिकाल। रीतिकाल था जो हमारा वो 3 पार्ट्स में था। आगे 3 शाखाएं थी इसकी भी, रीतिबद्ध, रीतिसद्ध सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में वे कवि थे जो रीतिकाल की जो प्रमुख उस टाइम की विशेषताएं थी, जो काव्य करने का जिन मापदंडों के अनुसार काव्य, छंद, अलंकार, ये जो भाषा का यूज किया गया था वो सभी जो उनके अनुसार रचनाएं कर रहे थे उसको रीतिबद्ध में डाला गया। और रीति सिद्ध में जितनी पुरानी परंपराएं थे उनका तो वो निर्वाह कर ही रहे थे, साथ में उन्होंने कुछ नया ऐड किया, वो रीति सिद्ध में रखे गए। और रीति मुक्त में वे कवि थे जिन्होंने जो मापदंड रीति काल में तय हुए थे तो उन सभी को दूर रख के अपनी एक अलग ही तरह से जो उन्होंने काव्य रचना शुरू की उसको रीति मुक्त में रखा गया था। अभी देख लेते हैं रीतिबद्ध के जो प्रमुख कवि थे। रीतिबद्ध के जो प्रमुख कवि है, एक तो है केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और पद्माकर। ये सारे के सारे रीतिबद्ध के हैं, केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और पद्माकर। और रीति सिद्ध में थे 2, बिहारी और बिहारी और सेनापति। और रीति मुक्त में थे गणानंद, ठाकुर और बोधा। निर्गुण के थे भक्ति धारा के जो ज्ञान मार्गी थी, संत काव्य थी, जो संत परंपरा के कवि थे वो थे कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास। जो प्रेम मार्गी थी जिसका दूसरा नाम सूफी काव्य था, उसके थे मुल्ला दाऊद, कुतुबुन मंजन और मलिक मोहम्मद जायसी। अब जो आदि काल था, सभी जो हुए हैं उन्होंने इन काल को अलग अलग नाम दिया है। आदिकाल के नाम किस किस ने कौन कौन से नाम दिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले वीर गाथा काल दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल राम कुमार वर्मा ने। और बीज पवन काल दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत दिया है राहुल शंकरत्यान ने। आरंभिक काल बोला इसको मिश्र बंधु ने। और प्रारंभिक काल बोला इसको गणपति चंद्र ने। आदिकाल के प्रमुख नेम एक बार और देख लेते हैं। वीर गाथा काल की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल की दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल की दी है राम कुमार वर्मा ने। और बीज पवन काल की दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत की दी है राहुल शंकरत्यान ने। आरंभिक की दी है मिश्र बंधु ने। और प्रारंभिक की दी है डॉक्टर गणपति चंद्र ने। अभी भक्ति काल के साथ भी ऐसा हुआ, भक्ति काल के भी अनेकों नाम है। भक्ति काल को माध्यमिक काल का है मिश्र बंधु ने। पूर्व मध्य काल का है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। और भक्ति काल का है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन तीनों जो ये थे इन्होंने इसको भक्ति काल का नाम दिया। अब ये रीति काल का नाम। रीति काल को अलंकृत काल कहा गया मिश्र बंधु द्वारा। श्रृंगार काल कहा गया विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। कला काल
भागीरथी मिश्र जी ने। कलाकाल किसने नाम दिया इसको? भागीरथी मिश्र जी ने। आगे रीतिकाल, रीतिकाल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आगे है आधुनिक काल। अब पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। जो आधुनिक काल था हमारा 6 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले का था भारतेंदु युग, फिर आया द्विवेदी युग, फिर आया छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और सबसे लास्ट का था नई कविता। भारतेंदु युग था जो इसकी समयावधि थी वो 1850 से 1900 तक रहा। और द्विवेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे था 1900 से 1920 तक रहा। छायावाद था जो 18 से 36 प्रवर्तक थे इसके, जयशंकर प्रसाद जी। प्रगतिवाद है जो 1936 से 43 तक रहा। और प्रयोगवाद है जो 1943 में। और नई कविता 1953 में शुरू हुआ है इसका। जो भारतेंदु युग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। और द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे है। और जो छायावाद है इसके प्रवर्तक थे जयशंकर प्रसाद जी। प्रगतिवादी है जो ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। प्रयोगवाद का अजय था, इसमें ही तार सप्तक के जो प्रकाशन शुरू हुआ था। आगे नई कविता, इसके प्रमुख कवि है। जो भारतेंदु युग है इसके प्रमुख जो कवि थे उस टाइम के वो देख लेते हैं। भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि थे। सबसे पहले तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे इस युग का नाम पड़ा है। आगे बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, आगे प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी थे ये वो उर्दू में लिखते थे, अब्र नाम से लिखते थे। कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। जो अब्र नाम से कौन लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन लिखते थे। नेक्स्ट है द्विवेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था वो 1903 से 1920 तक किया था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू 1900 में हुआ था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो स्टार्ट किया था वो 1903 से 1920 तक किया था, जो कि इस युग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसके प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है जिसको, माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा कहा गया है इनको, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, सियाराम शरण गुप्त और बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे छायावाद, छायावाद के प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अन्य कवि देख लेते हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रगतिवादी थे जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कौन कौन से कवि थे इसमें? एक तो थे इसके नरेंद्र शर्मा, रांघे राघव, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। जो नागार्जुन जी थे वो मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे। आगे अजय, प्रयोगवाद का अजय है, इसने तार सप्तक की स्टार्टिंग की थी। इसके प्रमुख कवि हैं अजय जी है, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। आगे नई कविता, इसके हैं केदारनाथ सिंह, शंभुनाथ, धर्मवीर भारती, सुदामा पांडे धूमिल और नरेंद्र शर्मा। ये जितने भी हिंदी साहित्य इतिहास के काल हुए उनके नाम 4 काल में थे: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आगे उनकी शाखाएं, उन सब के बारे में, उनके कौन कौन से कवि थे, ये सभी इसमें वीडियो में हमने पढ़ा है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू।